नमस्कार। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं, और वो है फेक डिस्काउंट्स। हमारा मकसद बहुत सीधा सा है, आपको जागरूक करना ताकि आप शांत और सुरक्षित रहें। इसका उद्देश्य डराना नहीं बल्कि हमें तैयार करना है। अच्छा, इस तरह के ऑफर्स तो आपने जरूर देखे होंगे, है ना? कि पहले कीमत थी 8,000 रुपए और अब सिर्फ 999 रुपए। देखने में तो ये बहुत ही कमाल का लगता है। या फिर कुछ ऐसा 90% ऑफ, अभी खरीदें सिर्फ 1,000 रुपए में। मतलब इस तरह के ऑफर्स आजकल हर ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर भरे पड़े हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में एक जबरदस्त डील है या फिर सिर्फ एक धोखा? चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं और सच का पता लगाते हैं। तो देखिए, समझने वाली बात यह है कि ऐसी डील्स ज्यादातर सिर्फ एक छलावा होती हैं, एक भ्रम। असल में ये हमारी सोच पर असर डालने का एक तरीका है ताकि हम झट से कुछ खरीद लें। असली कहानी तो उस प्राइस टैग के पीछे छुपी होती है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये ट्रिक काम कैसे करती है। इसे कहते हैं प्राइसिंग मैनिपुलेशन, यानी कीमतों के साथ हेरफेर। और इसे समझने के लिए हम इसे कुछ आसान हिस्सों में तोड़ सकते हैं। तो ये प्राइसिंग मैनिपुलेशन आखिर है क्या? देखिए, ये सीधी सी एक तरकीब है जिसमें गलत या भ्रामक कीमतें दिखाई जाती हैं ताकि खरीदार को लगे कि उन्हें बहुत ही शानदार डील मिल रही है, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। तो इस धोखे के पीछे कुछ बहुत ही कॉमन टैक्टिक्स होती हैं। पहली, वो एक बहुत ज़्यादा बढ़ाई हुई कीमत दिखाते हैं जो असल में कभी थी ही नहीं। फिर उसी नकली कीमत पर एक बड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं ताकि आपको लगे कि अरे वाह, कितनी बचत हो रही है। और आखिर में ऑफर सिर्फ आज के लिए है या स्टॉक खत्म हो रहा है जैसी बातें कहकर आप पर एक तरह का प्रेशर बनाया जाता है। और ये 999 वाली ट्रिक, ये तो बहुत ही आम है। देखिए, 1,000 रुपये सुनने में एक बड़ा नंबर लगता है, लेकिन 999 साइकोलॉजिकली हमें बहुत सस्ता महसूस होता है, भले ही फर्क सिर्फ 1 रुपये का हो। अब सवाल यह है कि बेचने वाले आखिर ऐसा करते क्यों हैं? खैर, इन ट्रिक्स के पीछे का कारण काफी सीधा सा है। देखिए, इन फेक डिस्काउंट्स के 3 मेन मकसद होते हैं। सबसे पहला तो है आपका ध्यान खींचना। दूसरा, एक अर्जेंसी बनाना ताकि आप लॉजिक से नहीं इमोशन से खरीदें, मतलब एकदम से फैसला ले लें। और तीसरा, एक साधारण से प्रोडक्ट को भी प्रीमियम दिखाना। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम तो समझ ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। हम एक स्मार्ट शॉपर कैसे बन सकते हैं? अपने पैसों को कैसे बचा सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। एक स्मार्ट खरीदार बने रहने के लिए ये 4 कदम याद रखिएगा। पहला, हमेशा दूसरी वेबसाइट्स पर जाकर प्रोडक्ट की असली कीमत जरूर चेक करें। दूसरा, कुछ प्राइस हिस्ट्री टूल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके देखिए कि सेल से पहले उस चीज की कीमत क्या थी। तीसरा, जो ओरिजिनल प्राइस दिखाया जा रहा है उस पर तब तक यकीन मत कीजिए जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो। और चौथा और सबसे जरूरी, खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये चीज वाकई में इस फाइनल कीमत के लायक है? और सबसे जरूरी नियम हमेशा याद रखिए, हमेशा रुकें, सोचें और फिर वेरीफाई करें। जल्दबाजी में कभी कोई फैसला मत लीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि जो कीमत दिख रही है वो पूरी कहानी नहीं है। हो सकता है कि जो चीज आपको 999 की मिल रही है उसकी असली कीमत सिर्फ 500 रुपए हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डिस्काउंट सच में है या सिर्फ एक दिखावा है। तो सार बस इतना ही है, एक समझदार खरीदार बनिए, भावनाओं में बहकर फैसला लेने वाले नहीं। अपनी आदत को इंपल्सिव बाइंग से हटाकर सोच समझकर फैसला लेने की तरफ लेकर जाइए। देखिए, जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमारा मकसद आपको शॉपिंग से डराना बिल्कुल नहीं है, बस जानकारी देकर सतर्क करना है। क्योंकि जब आप अलर्ट रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। इस जानकारी को देखने के लिए आपका धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और ये जानकारी अपने परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।